औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए मौसम की मुनासबत से होल फ़िश फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मैं आपको नहायत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी सबसे पहले हम जो है होममेड मसाला रेडी कर लेते हैं मछली को मैरिनेट करने के लिए। उसके लिए जो मसाले ले रही हूँ वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन लिया है, 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून टाटरी लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 5-6 मैंने सुर्ख साबुत जो गोल मिर्ची होती हैं वो ले ली हैं। 2 टेबल स्पून बेसन लिया है और साथ ही मैं इसके 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लूँगी। मसाले को अच्छे से पीस लेंगे हम। तो यहाँ पे मसाला जो है रेडी हो गया, इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए जी मसाला बिल्कुल बारीक पीस चुका है। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने सिरका और नमक लगा के अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद जो तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था और उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से पानी इसका ड्राई करके छुरी की मदद से इसमें ऐसे डीप कट लगा लिए। कट आपने डीप लगाने हैं कि आपकी फिंगर इसमें जा सके, इससे इसकी मैरिनेशन अच्छी होगी, ये अच्छे से कुक होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से इस पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट अप्लाई करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये आपने अच्छे से इस पे अप्लाई करना है, इसके कट्स में चारों तरफ इसके अंदर वाली साइड पे इसको अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करके हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इस पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्पून की मदद से अच्छे से पहले इसके ऊपर मैं मसाला डाल लेती हूँ। इसके कट्स में चारों तरफ मसाला हमने अप्लाई करना है और फिर हाथ की मदद से अच्छे से मसाला जो है वो मैं इसके ऊपर अच्छे से जो है वो लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक किया करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए मसाला जो है मछली पे मैं लगा रही हूँ। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतनी अच्छी आपकी मछली कुक होगी। तो ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैं मसाला इसके लगा लूँगी। कट्स में आपने अच्छे से मसाला लगाना है। अब मछली की अंदर वाली साइड पे भी स्पून की मदद से आपने मसाला लगाना है। तो ये देखिए मैं अच्छा से मसाला जो है इस पर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मछली को जो है वो मैरिनेट कर लिया। इसको अब तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लेके इसमें 1 लीटर ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया। ऑयल जब गर्म हो चुका है तो इसमें हम मछली को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे तकरीबन मछली को 7 से 8 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है और 7 चम्मच की मदद से आप दूसरी साइड पे ऑयल डालते रहने से ये होगा कि इसकी लुक अच्छी आएगी और दोनों साइड से इसकी लुक जो है एक जैसी आएगी। तो ये साथ में इस पर ऑयल डाल रही हूँ। अब ये देखें ये तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से कुक हो चुकी है। अब इसकी साइड जो हम चेंज कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे इसकी साइड चेंज हो चुकी है। ये देखें इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने, इसका ऐसा ही कलर आना चाहिए। ऐसे ही हम इसको 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए ये मज़ेदार फ़िश रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ ही इस पर मैं लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छी फ़िश जो हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।